ज़रा एक मंजर सोचिए, मक्का की तपती हुई रेत है, एक शख्स पर शद्दीद जुल्म हो रहा है, उसके सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रखा है और उसका मालिक उसे अपना ईमान छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इस शख्स की कहानी ये दुनिया को बदलने वाली थी। इस कुचल देने वाले वजन के नीचे वो गुलाम सिर्फ 2 लफ्ज दोहरा रहा था, अहद, अहद, यानी एक खुदा। ये एक सादा सा इकरार था जो एक ऐसे ईमान की अलामत बन गया जिससे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती थी। यही तो नाकाबिले यकीन कहानी है बिलाल इब्न रबाह की, एक ऐसे इंसान की जो गुलामी की जंजीरों से निकलकर एक नए दीन की सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज़ बने। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं, क्योंकि बिलाल की कहानी ये गुलामी से शुरू नहीं हुई थी। उनकी शुरुआत तो बहुत ही मुख्तलिफ थी। एक वक्त था जब बिलाल का ख़ानदान एथियोपिया से यमन तक फैली एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था। उनकी वालदा एक हबशी शहजादी थी, लेकिन फिर किस्मत ने एकदम पलटा खाया। अब्रहा नामी एक शख्स ने बगावत की और यमन पर कब्जा कर लिया। फिर उसने हाथियों की एक बड़ी फौज लेकर मक्का पर हमला किया, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। उस जंग के बाद बिलाल की वालदा को कैद कर लिया गया और मक्का के एक बहुत ही जालिम सरदार उमैया बिन खलफ के हाथ गुलाम बनाकर बेच दिया गया और फिर इसी गुलामी में बिलाल पैदा हुए। अब बिलाल की उम्र तकरीबन 30 साल की थी और मक्का में एक नए पैगाम की गूंज सुनाई देने लगी। एक ऐसा पैगाम जो बिलाल के लिए एक उम्मीद भी था और एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी। देखिए, होता ये था कि बिलाल का मालिक उमैया वो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था, लेकिन बिलाल छुपकर उनकी बातें सुनते थे। उन्होंने एक खुदा का पैगाम सुना, तमाम इंसानों की बराबरी का पैगाम सुना और उनके दिल ने गवाही दी कि यही सच है। और जब उमैया को पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो बस उसका गुस्सा जैसे फट पड़ा। उसने जुल्म की कोई हद ना छोड़ी। बिलाल को बेरहमी से कोड़े मारे गए, तपती धूप में लोहे की गरम जरा पहनाई गई, यहाँ तक कि बच्चों से उन्हें मक्का की गलियों में घसीटवाया गया और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए। अमिया चीखता था, धाड़ता था, कहो कहो कि मेरे खुदा लात और इज़्ज़ा हैं। वो चाहता था कि बिलाल अपने नए ईमान को छोड़कर वापस बुतों की पूजा करने लगे। लेकिन इतने जुल्म के जवाब में बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद, अहद, मतलब एक, बस एक खुदा। मौत के सामने भी उनका अज़्म टस से मस न हुआ। लेकिन बिलाल की ये तकलीफ, ये हिम्मत, ये देखी जा रही थी और निजात का वक्त अब बहुत करीब था। तो नबी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक अबू बकर, वो ये सब देख रहे थे और उनसे ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सीधे उमैया के पास गए और बिलाल को ख़रीदने की पेशकश की। उमैया ने मजाक उड़ाते हुए बहुत बड़ी कीमत मांगी, लेकिन अबू बकर ने एक लम्हा सोचे बगैर वो कीमत अदा की और बिलाल को इस जुल्म से आज़ाद करा लिया। अच्छा, अब मुसलमान मदीना आ चुके थे, लेकिन एक सवाल था कि सबको नमाज के लिए इकट्ठा कैसे किया जाए। किसी ने कहा आग जलाते हैं, किसी ने ईसाइयों की तरह घंटी बजाने का मशवरा दिया। लेकिन फिर एक सहाबी ने ख्वाब में अजान के खास अल्फाज सुने और एक और सहाबी ने भी इसी ख्वाब की तस्दीक की। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम एजाज के लिए किसे चुना? बिलाल को, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक ख़ास ताकत और खूबसूरती थी। और फिर वो वक्त भी आया जब तारीख ने करवट ली, जब मजलूम और जालिम का आमना सामना होना था। सोचिए, जंगे बदर का मैदान है और बिलाल की नज़र किस पर पड़ती है? अपने पुराने आका उमैया पर। उन्होंने फौरन अपने साथियों को पुकारा और कहा, वो रहा उमैया, आज या वो जिंदा रहेगा या मैं। उमैया ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मारा गया। इस दिन जुल्म का हिसाब बराबर हो गया। 8 साल, सिर्फ 8 साल बाद मुसलमान फातेह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको हुक्म देते हैं? बिलाल को, कि वो काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। ज़रा ये फ़र्क देखिए, माजी में मक्का का एक बेआवाज़ गुलाम आज उसी शहर के मरकज़ में काबा की छत पर खड़ा इस्लाम की आवाज़ बुलंद कर रहा था। अब देखते हैं कि प्रॉफिट के विसाल के बाद बिलाल की ज़िंदगी में क्या हुआ और उनकी मिरास कैसे हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। नबी का जाना बिलाल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो इतने गमगीन हुए कि उन्होंने अजान दीना ही छोड़ दिया।
مدینہ کی ہر گلی، ہر کونا انہیں نبی کی یاد دلاتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن بلال کو ایک ایسا اعزاز حاصل تھا جو شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ انہوں نے اسلام کے 3 سب سے مقدس شہروں میں پہلی اذان دینے کا شرف حاصل کیا، مکہ میں فتح کے دن، مدینہ میں مسجد نبوی کے پہلے مؤذن کے طور پر، اور پھر یروشلم میں جب خلیفہ عمر کی درخواست پر انہوں نے وہاں پہلی اذان دی۔ اور اب آئیے صدیوں آگے چلتے ہیں ایک ایسی حقیقت کی طرف جو شاید سب کو حیران کر دے۔ تاریخ کا سب سے امیر انسان مانسا موسیٰ، جس کی دولت کا اندازہ آج کے حساب سے 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بہت فخر سے یہ کہتا تھا کہ وہ بلال کی نسل سے ہے۔ سوچئے، دنیا کا سب سے امیر آدمی اپنی شان اپنے سونے اور ہیروں میں نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اس بات میں کہ اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جو کبھی غلام تھا۔ یہ ہے بلال کی اصل میراث۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک آواز جو غلامی میں پیدا ہوئی، صدیوں تک ایمان، ہمت اور برابری کی ایک ایسی طاقتور علامت بن کر گونجتی رہی۔